लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सीटों की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन सत्ता के समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और अब भी कुछ सियासी समीकरण अनसुलझे हैं। दीपक, वही एनडीए गठबंधन 293 सीटों के साथ बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने के लिए विचार करने की बात कहकर अब नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। पुराने दिनों में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे भी कुछ इसी गाने की मानंद साबित हुए हैं। मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हुए चुनाव के नतीजे के आधार पर दोनों ही गठबंधन इसे अपनी नैतिक जीत और सामने वाले की नैतिक हार बता रही हैं। गठबंधन के तौर पर तो हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाने की नाकामी को कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक और सियासी हार बता दिया है। ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। इंटरेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के अपने बलबूते पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाने को न केवल अपनी और देश की जनता की जीत बताया है, बल्कि इस मौके का फायदा उठाते हुए सरकार गठन की संभावनाओं को खारिज भी नहीं किया है। कांग्रेस की इस मंशा के पीछे दरअसल एनडीए गठबंधन में शामिल कुछ दलों के साथ उसके पुराने संबंधों को भुनाने की संभावना छिपी है। एनडीए में शामिल टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी जैसे दल इंडिया गठबंधन के पुराने साथी रह चुके हैं, लिहाजा आने वाले दिन सियासी समीकरणों के लिहाज से काफी अहम साबित होने वाले हैं। जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। इधर भाजपा भी किसी अनहोनी की आशंका से अनजान नहीं है, लिहाजा उसने भी मौके की नजाकत को भांपते हुए एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जदयू और टीडीपी की भूमिका का महत्व समझते हुए मेल मुलाकात और फोन के जरिए साथ निभाने की गारंटी सुनिश्चित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो भी होगा, एनडीए की सरकार तो बन रही है, मगर इसमें जहाँ जहाँ जैसा आएगा हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल हमारी एनडीए एकजुट है और एनडीए इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के रुख के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में जबरदस्त सियासी दांव पे चले जाएंगे। अब जबकि देश एक बार फिर गठबंधन सरकार के दौर में प्रवेश कर चुका है, तो अपने अपने सियासी नफा नुकसान के लिहाज से सियासी दलों की पैंतरेबाजी को देखा जाना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।